नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के इम्पोर्टेंट 110 क्वेश्चन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 110 क्वेश्चन होंगे। उस प्रकार के क्वेश्चन होंगे साथियों आज के इस वीडियो में, जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तब 12 घंटे के बराबर होती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा कौन होती है तो उसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। अगर दोस्तों कर्क रेखा का बात किया जाए तो अगर पूछा जाए आपसे भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम बताइए तो कर्क रेखा हो जाएगा। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा। अगर दोस्तों मकर रेखा पूछ देगा तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा साथियों क्या हो जाता है तो मकर रेखा हो जाता है। दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है जबती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो जबती प्रणाली का शुरुआत किया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अकबर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न कहता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तब फ्रांसीसी क्रांति का यह नारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई का नाम है कोशिका। दोस्तों, कोशिका का खोज कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया था। किसके द्वारा कोशिका का खोज किया गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों कोशिका का खोज किया गया। साथियों, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया वह याद रखिएगा मृत कोशिका थी। अगर कोशिका का पावर हाउस आपसे पूछा जाए तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को बोलिएगा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है धूम्रपान पर कहता प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है भूटान देश। तो भूटान दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर भूटान देश की साथियों आपसे राजधानी इसका पूछा जाए तो भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। क्या होगा साथियों? तो थिम्पू हो जाएगा भूटान देश की राजधानी। अगर इसका मुद्रा पूछा जाए तो मुद्रा हो जाएगा साथियों नगुल ट्रम। याद रखिएगा इस देश की मुद्रा है और एग्जाम में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है दोस्तों ग्रह की कक्षा का आकार, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। गोवा दोस्तों मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1845 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? रैंड है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में 3 बार आपातकाल लगाए गए थे। कितने बार साथियों? तो 3 बार भारत में आपातकाल लगाए गए थे। एक बार लगाए गए थे
1965 में दोस्तों याद रखिएगा। अगर दूसरी बार पूछा जाए तो 1971 में लगाया गया था। और तीसरी बार साथियों 1900 याद रखिएगा 75 में लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 1975 में आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न कहता है LIC की स्थापना कब हुई। इसका स्थापना हुआ 1 सितंबर 1956 को दोस्तों LIC का स्थापना हुआ। अगर साथियों इसका पूरा नाम पूछा जाए LIC का तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोलिएगा। इसका हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों। अगर LIC का आपसे हिंदी नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा दोस्तों इसका हिंदी नाम। अगला प्रश्न का था भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। किसने जारी किया था तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। अगर दोस्तों शेरशाह सूरी का बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा जाएगा कहाँ है तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह सूरी के पिता के मकबरा का दोस्तों सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। तथा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है तो अरुंधति रॉय दोस्तों इसके लेखक है। कहता बेटन कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित है बेटन कप। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अगर खेल आपसे पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। हॉकी का जादूगर दोस्तों किससे बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। अगला प्रश्न का था चार मीनार कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में दोस्तों स्थित है चार मीनार। दोस्तों पूछा जाता है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है तो हैदराबाद स्थित है आपको मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। अगर दोस्तों पूछा जाए चार मीनार का निर्माण कब किया गया तो चार मीनार का निर्माण किया गया 1591 में दोस्तों चार मीनार का निर्माण किया गया। किसके द्वारा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने साथियों इसका निर्माण करवाया था। स्टील सिटी राउरकेला कथा किस नदी के किनारे अवस्थित है तो ब्राह्मणी नदी के किनारे यह अवस्थित है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है तो कंबोडिया में है दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ है तो कंबोडिया में है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया। इसका निर्माण करवाया गया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस बात को साथियों आप याद रखिएगा यह एक हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए कहता है पृथ्वी के भू पृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है। सियाल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से सियाल के नाम से जाना जाता है। कहता किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण कौन होता है तो अवरक्त होता है। इसका उत्तर अवरक्त हो जाएगा। कहता भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाया गया। 1 अप्रैल 1957 को दोस्तों यह अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए कहता है नेशनल स्पेस सोसाइटी की मुख्यालय कहाँ स्थित है। वाशिंगटन DC में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। केटन टावर कहाँ स्थित है। चीन में दोस्तों केटन टावर स्थित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ तो चीन देश में हुआ। और साथियों ताश का भी आविष्कार किस देश में हुआ तो चीन देश में हुआ था। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है। सिलवासा दोस्तों इसकी राजधानी स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है तो ब्राज़ील है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सांपों वाला देश तो सांपों वाला देश आप बोलिएगा ब्राज़ील है दोस्तों सांपों वाला देश।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेन ड्राइव में पृथ्वी किसकी रचना है? अजित आजाद की रचना है पेन ड्राइव में पृथ्वी। कहता उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर दोस्तों किस देश की राजधानी है? मंगोलिया देश की राजधानी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। कहता भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों तैयार किया गया था। अगर दोस्तों पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो कितना बोलिएगा? तब हो जाएगा दोस्तों 3:2 याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो। कहता विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। दोस्तों इन्हीं को याद रखिएगा। टीबी बोला जाता है। टीबी बीमारी में दोस्तों कौन अंग प्रभावित होता है मानव शरीर का? तब फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन अंग साथियों? तब फेफड़ा याद रखिएगा प्रभावित हो जाता है। कहता क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है क्यूबा की राजधानी। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था। कहता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 153 में दोस्तों दिया गया है। राज्यपाल बनने के लिए साथियों उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को दोस्तों शुद्ध किया जा सकता है। कहता है ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में स्थित है ओरांग पार्क का अगर बात किया जाए तो। कहता संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921 को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण साथियों कब हुआ? तो 1949 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना याद रखिएगा कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ। कोलकाता में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। कहता है पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है तो इसका सूत्र होता है Li3N इसका सूत्र होता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। कहता है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया रोलेट एक्ट साथियों। इसे बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। कहता लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक हो जाएगा। कहता माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेलंगाना राज्य का लोक नृत्य है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को दोस्तों माना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को माना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? तो 1761 में दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कि कब हुई थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो 1526 में हुआ था और पानीपत का द्वितीय लड़ाई पूछा जाए तो 1556 बोलिएगा पानीपत का द्वितीय लड़ाई।
अगला प्रश्न का था सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईस्वी पूर्व यह लड़ाई हुई थी। कथा कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है रिखमपाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो बिहार में इसका जन्म हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला प्रश्न देखिए कहता है शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? रायगढ़ में दोस्तों शिवाजी ने अपनी राजधानी बनवाया था। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा राज्य में साथियों यह अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी इसके लेखक हो जाएगा। कहता किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? अधिनियम 1935 द्वारा की गई। कहता धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में है दोस्तों धारवाड़ का पठार। कहता राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में यह स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कहता है मेनिंजाइटिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क दोस्तों प्रभावित हो जाता है। अगर पूछा जाए ईईजी किससे दोस्तों संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है? तो मस्तिष्क बोलिएगा। अगर सबसे अधिक दोस्तों पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो यकृत बोलिएगा। कहता है उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने यह नाम दिया था। कहता मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो चीन देश में मुद्रण का विकास हुआ। कहाँ दोस्तों? तो चीन देश में इसका विकास हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है घेरिया नृत्य। कहता नंग खिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो नंग खिलेम अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। कहता है कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी दोस्तों समय का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे 1978 में भारत के प्रधानमंत्री। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो भावनगर में यह स्थित है। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको गुजरात में। तो याद क्या रखिएगा आप? गुजरात याद रखिएगा। कहता गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन दोस्तों इसी के जन्मदिन पर याद रखिएगा 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। कहता वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? मधुबाला को जाना जाता है। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो सिक्किम का है राजकीय पशु अगर पूछा जाए तो। कहता है GATT
कहता है साथियों का मुख्यालय कहाँ है। साथियों गेट का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ है, तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन साथियों जिसको WTO बोला जाता है का प्राचीन नाम था गेट, याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का प्राचीन नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। 12 वर्षों के अंतराल पर साथियों आयोजित किया जाता है कुंभ मेला। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो थायमिन बोला जाता है। इस बात को भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए कहता लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तो तस्लीमा नसरीन दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। भारत के किस शहर को पूरब का कथा एंथेस कहा जाता है, मदुरई को बोला जाता है। किसको साथियों, मदुरई को बोला जाता है। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भादर दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। कहता केन शुगर को क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है केन शुगर को। कहता भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा साथियों यह सिद्धांत दिया गया। कहता एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तो केशिकत प्रक्रिया के कारण चढ़ता है। कहता भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में है। कहता 12 मासा के रचनाकार कौन है, मलिक मुहम्मद जैसी दोस्तों इसके रचनाकार हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की, तो कालिदास ने दोस्तों इस पुस्तक की रचना की थी। कहता कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बोलिएगा काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कहता एंथुरियम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में साथियों यह उत्सव मनाया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था, औरंगजेब की माँ का नाम पूछा जा रहा है, तो मुमताज महल हो जाएगा। और दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। कहता अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा। कहता फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग दोस्तों फेसबुक के संस्थापक हो जाएगा। कहता जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है, गुजरात की नृत्य शैली है अगर गरबा का बात किया जाए। कामसूत्र के लेखक कौन है, तो वात्स्यायन दोस्तों कामसूत्र के लेखक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। कहता है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे साथियों दिल्ली बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए आगरा बताइए, आगरा शहर भी दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर साथियों मथुरा का बात किया जाए तो मथुरा भी आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी, तो पेट्रोलियम का खोज हुआ था 1860 में। कटक किस नदी के किनारे बसा है, महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन कहता है किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। सिकंदर लोदी के मकबरा में साथियों पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। कहता बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई, 1976 में तेल की खोज की गई थी। कहता अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है, तो अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात में है। भारत भारतीय के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त दोस्तों भारत भारतीय के लेखक है। दोस्तों आज के इस सेशन के अंतर्गत हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के मिक्स साथियों टोटल 110 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी
इम्पोर्टेंट थे। तो साथियों आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।